श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी सुखिनामी नमः। ओम विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari, Jai Gaur Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaur Hari Bol. Hari Nam Sankirtan ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. हरे कृष्णा। निश प्रभु नहीं आए क्या? निश प्रभु इवनिंग इवनिंग करेंगे तो हितेश प्रभु आने वाले थे ना। पंखा क्या हुआ? हेलो ओके, नो प्रॉब्लम। Actually, this year we celebrated the 125th birth anniversary of Srila Prabhupada. Everybody knows that, right? Which was the year he was born? Next to Janmashtami. That was the day he was born. He was born on Nandotsav. Right. कौन से साल में? 125 years back. So that is 1896. Right. Where was Prabhupada born? Calcutta. Calcutta. Right. जो जिस जगह पर प्रभुपाद का जन्म हुआ वो प्लेस अभी इस वर्ष इस्कॉन को प्राप्त हुआ है. That place was given to ISKCON this year, and now we have a वहाँ एक प्रॉपर मंदिर जैसा समाधि मंदिर या जो भी बनाने वाले हैं वो भी 1st of September, 31st August और 1st of September को वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही दिया गया है. तो आप में से कितने लोग कैलकाटा गए हैं? हैव यू बीन टू दैट प्लेस? दो जगह बहुत विशेष है कैलकाटा, बहुत ही ज्यादा विशेष है. मैं कैलकाटा गया हूँ प्रभु जी, पर वहां नहीं है. दो जगह बहुत ही विशेष है. वन इज डेफिनेटली जो स्थान पे जिस घर में श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ. सेकंड प्लेस इज एनीबॉडी, एनी गेस? मायापुर. वो मायापुर इज मायापुर, वो तो कैलकाटा से दूर है. वो 4 घंटे का ड्राइव है, या फिर ट्रेन से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है वो ये नवद्वीप स्टेशन पहुंचने के लिए. उसके बाद प्रभुपाद का एक तो बर्थ प्लेस हो गया, और दूसरा देखा जाए तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर नहीं. as followers of Srila Prabhupada, the place where Srila Prabhupada first met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. अच्छा. I think it is Ulta Danga Junction or something like that. That is the place. Prabhupada Leela. That is also in Calcutta. Yes, that is also in Calcutta. तो वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले थे वहाँ पहली बार. Yes, पहली बार. तो वो अभी क्या, वो उनका मठ होगा क्या? I think yes, that is मठ only, I believe. I am also not very sure. बॉडी मठ. Gaudiya Math, yeah.
है, बहुत ही पावन स्थान है, क्योंकि अ, क्या होता है, किस किस साल प्रभुपाद मिलते हैं अपने गुरु महाराज को पहले ही, फर्स्ट ईयर he meets Srila, his Gurudev. Which year does he meet? What was his age when he meets his Gurudev first time? ही वॉज वेरी यंग जब उनका ये अपना एज बताइए। एज था He was only 26 years old. 26 साल के थे बस। और 26 साल की उम्र में नवयुवक वो 1922 में उनके एक मित्र ले जाते हैं प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए। That time he was अभय चरण दे। और वो ऐसा सुना था मैंने कि वो रेडी नहीं थे ना अपने, वो बोल रहे थे ऐसे साधुओं से मिलने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो क्यों ऐसा बोलते थे? एनी आइडिया? क्योंकि उनको मतलब ऐसा बहुत सारे साधु लोग ऐसे फ्रॉड करते थे ना, तो उनको लगता था शायद ये भी वैसे ही होंगे। क्योंकि उनके पिताजी का ये प्रिंसिपल था एज अ वैष्णव गृहस्थ कि वो अपने घर साधुओं को बुलाते थे, साधुओं को खिलाते थे और फिर भोजन पाते थे। उनके पिताश्री जो हैं बहुत ही बॉडी से, ही वाज अ वेरी प्रिंसिपल्ड वैष्णव गृहस्थ। सो बाय डिफॉल्ट ही यूज्ड टू फीड मेनी साधुस। और ये साधुओं को खिलाने के बाद देखते थे कि ये साधु तो कुछ करते नहीं है, ऐसे ही खाना वाना खा लिए, पेट भर गया, जाके किधर सो गए, कुछ काम धंधा है नहीं, कुछ नहीं। He used to feel that these sadhus are just burdens on society. That was his. He felt they are just beggars. They are just nothing more than that. तो इसके लिए उनको कभी साधु से मिलने का he never felt the need. लेकिन इनके मित्र ने उनको इंस्पायर कैसे किया कि ये साधु जो है ही इज अ ग्रेट स्कॉलर, एक बार मिलो तो आपको समझ जाएंगे। तो वो पहले मुलाकात में क्या होता है, व्हाट हैपेंस द फर्स्ट मीटिंग? वो एक्चुअली प्रभुपाद बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस नहीं है देश को, तो फिर हम कैसे ये करेंगे। यस, व्हाट इज द पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट रिलीजियस प्रिंसिपल्स इन अ एनस्लेव्ड सोसाइटी? भारत देश अभी अंग्रेज के चुंगल में है। वी आर डिपेंडेंट। व्हाट इज द पॉइंट ये सब बात करके? फर्स्ट वी शुड बिकम इंडिपेंडेंट, देन ओनली ऑल दिस मैटर्स। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसका क्या उत्तर दिया था? You know how Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur refuted him? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक्चुअली कुछ आर्गुमेंट, कुछ उनको ये उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा बोला था कि जिससे वो कन्विंस हो गए थे। वो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बोलते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इट इज जस्ट एन एक्सटर्नल state of the body or maximally of the mind, but the situation of the heart does not change whatever be the state of the government. फिर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं whatever is the government, as a human body, as a human, the soul has now the opportunity to perfect itself. So what is the point
in waiting. The greatest emergency is the emergency of Krishna consciousness. Is to deliver Krishna consciousness to the whole world. That is the greatest emergency. और ऐसे 3-4 पॉइंट्स बोलते हैं और प्रभुपाद अपने डायरी में लिखते हैं. और उनने ये भी बोला था ना कि पहले मुगल थे, आज इंग्लिश हैं, कल के दिन कोई और होगा. करेक्ट. बट गवर्नमेंट्स में डिफर, but the state of Kali Yuga will continue to progress. So the greatest emergency is to become Krishna conscious. और प्रभुपाद मतलब उस समय पे अभय चरण थे. He writes in his diary, I was extremely happy to be defeated by my Gurudev. What he says, I was extremely happy to be defeated by my Gurudev. और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? वो उल्टा डंगा जंक्शन. I think it is उल्टा डंगा जंक्शन. What is the most important thing that happened? प्रभुपाद एंट्री करते हैं, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर वहाँ और भी कई लोगों के साथ बैठे हैं. बहुत से उनके डिसाइपल्स हैं, कुछ और युवक हैं. और जैसे ही प्रभुपाद एंट्री करते हैं, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं? वेस्ट में जाके प्रचार करिए. Yes, you are an educated boy. You must preach to the Western world in the English language. Prabhupada ko, see, he's a 26-year-old he's a 26-year-old energetic youth who has all his energy towards fighting for independence. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी उनको देखा नहीं इसके पहले, लेकिन जैसे ही देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेक्स दैट स्टेटमेंट. ऐसे कैसा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऑन द स्पॉट ये स्टेटमेंट कैसे देते हैं? हाउ डज ही मेक दैट स्टेटमेंट? You know, there are similar such episodes with other devotees also. जानते हैं क्या आप ये बात? क्या ब्रो? ये ऐसे ये जो इंसिडेंट हुआ 1922 में, when this happened, exactly. Prabhupada, when he was giving his lecture in 1971 in August Kranti Maidan, he tells कौन थे वो गुरु, कौन डिसाइपल थे? I don't remember the name. उनके श्याम सुंदर प्रभु थे या कोई और डिसाइपल थे जिनको प्रभुपाद बोलते हैं पूरा अगस्त क्रांति मैदान भरा हुआ है और अपने दो डिसाइपल्स को बोलते हैं जाओ, एक युवक डिवोटी है, ये पूरे ऑडियंस में एक युवक डिवोटी है, उनको मेरे पास ले आओ. अभी हजारों बैठे हैं, उन हजारों में ये युवक डिवोटी कहाँ से ढूंढेंगे? लेकिन
इनके डिसाइपल्स जाते हैं, पूरा छान मारते हैं, कोई युवक डिसाइपल दिखता नहीं है, क्योंकि उनका आइडिया क्या है, डिसाइपल मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब डिवोटी मतलब कैसा होना है, तिलक लगाएगा, बाल शेव्ड रहेगा। तो वो पूरे जाके ढूंढते हैं, इधर तो कोई तिलक वाला ही नहीं, वापस जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं आप जाके ढूंढो कोई युवक है क्या जो अकेले बैठा है, who's different from the others। तो शायद गुरुदास हिमालयन योगी बैठे हैं और प्रभुपाद के पास लेके आते हैं, और महाराज क्योंकि हिमालय में रह चुके हैं, वो जानते हैं साधुओं को पहले मिलते हैं तो चरण स्पर्श किया जाता है। महाराज आते हैं, चरण स्पर्श करने के लिए जाते हैं, तो उनको हाथ पकड़ लेते हैं। प्रभुपाद के डिसाइपल, सीनियर डिसाइपल हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट, यू कांट टच प्रभुपाद्स फीट। और प्रभुपाद बोलते हैं नो, ही कैन टच। How does Prabhupada identify? How does the Guru identify? This is clearly an indication that all great souls जो ये गुरु बनते हैं, they have access to your hearts। आपके हृदय में क्या चल रहा है वो सीधे सीधे देख रहे हैं, वो सीधे सीधे देख रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर could see that this personality, this young boy, is no ordinary soul। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसीलिए पहले ही बोल दिए आपको ये करना है, देखते ही बोल दिए। अच्छा, उस समय तक उनका ऐसा कुछ इंक्लिनेशन नहीं था ना प्रभुपाद का? बिल्कुल भी नहीं था, कोई बिल्कुल भी नहीं कनेक्शन, था। कोई कनेक्शन। अभय बाबू बोलते थे, उनके मित्र उनको अभय बाबू बोलते थे। He was Babu because he was very intelligent. In his friend circle, he was known to be the most intelligent, the most courageous, and the most what do you say, forward-looking person। तो जो अभय बाबू बोलेंगे वो बाकी दुनिया करेगी, ऐसा था। इसीलिए उनके फ्रेंड चाहते थे कि ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तो जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोनाफाइड जेन्युइन है कि नहीं। उसके पहले तो देयर इज नो आइडिया, देयर इज नो नथिंग बिटवीन द टू ऑफ देम। अच्छा, जब प्रभुपाद का जन्म हुआ 1896 में, सितंबर 1st 1896, दैट वाज द डेट, इंग्लिश कैलेंडर डेट व्हेन ही वाज बॉर्न। एंड हिज फादर का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? श्रील प्रभुपाद के पिता का नाम क्या? गौर मोहन डे। वेरी गुड, गौर मोहन दे। गौर मोहन दे, सॉरी, हाँ, ओके। सो गौर मोहन दे, उन्होंने अपने छोटे से बेटे का हॉरोस्कोप निकलवाया था। You know what the horoscope said? Anybody? What did the horoscope say? प्रभुपाद के हॉरोस्कोप को बनवाया तो हॉरोस्कोप में क्या लिखा था? No idea। प्रभुपाद के हॉरोस्कोप में वो हॉरोस्कोप पढ़ने के बाद जो ज्योतिषी है ना, जो ज्योतिष है, वो चकरा गए। बोले कि आपका बेटा जो है उम्र आने पे ही विल क्रॉस द 7 सीज, मतलब 7 समुंदर पार जाएंगे, ये वेस्ट में जाएंगे और बहुत 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 पैसा बनाएंगे। मतलब
इतना पैसा बनाएंगे कि आपको इसका अंदाज अभी नहीं लगा सकते हैं आप, बट बहुत 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 पैसा बनाएंगे। फिर बोलते हैं लेकिन ये सीनियर एक उम्र के बाद ना ये संन्यास लेने वाले हैं, तो ये पैसा भी बनाने वाले हैं और संन्यास भी लेने वाले हैं। तो बोले ये दोनों चीज साथ में कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों चीज होने वाला है। हाँ, ये संन्यास भी लेंगे, विदेश भी जाएंगे और बहुत पैसा भी बनाएंगे। अब सन्यासी पैसा कैसे बना सकता है? कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन क्लियरली उनके हॉरोस्कोप में लिखा है। तो उनकी माँ बहुत दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई उनकी माँ कि ये सन्यास लेने वाला मेरा बेटा। लेकिन पिता बहुत, गौर मोहन दे बहुत खुश हो गए। पता है क्यों खुश हुए? You know why he became very happy? वो खुद धार्मिक प्रवृत्ति के थे ना, वो चाहते थे कि उनका बेटा भक्त बने। हाँ, तो बचपन में भी उनके बचपन में भी एक शायद वो पूरा जब वो प्रभुपाद एकदम छोटे थे तो बर्थडे था क्या था, वैसे भागवतम रखा था और बहुत सारा सामान रखा था। प्रभुपाद लोगों को लग रहा था कि खिलौने लेंगे, ये लेंगे, पैसा लेंगे, ये लेंगे, और उन्हें आके भागवतम उठा ली, भागवतम पे हाथ रख दिया था। Really, I don't remember that. ऐसा कोई मैं अभी रिसेंटली लेक्चर में सुन रहा था प्रभु जी। ओके, मे बी मैंने ये पढ़ा नहीं है। ओके, हो सकता है। लेकिन ज्योतिष ने क्या बोला था जो सुन के गौर मोहन दे एकदम खुश हो गए? ज्योतिष ने ऐसा क्या बोला था? सन्यासी बनेंगे। नहीं, ज्योतिष बोले कि ये श्रीमती राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। आपके सुपुत्र जो हैं वो श्रीमती राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो सुन के एकदम खुश हो गए। Haribol, sorry. So when he heard that my son will be a great devotee of Srimati Radharani, Prabhupada became Gaur Mohan De, Sriman Gaur Mohan De became very very happy because he himself was a great devotee of Lord Krishna. और ज्योतिष ने बोला था श्रीमती राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं। So ज्योतिष was also very specific. ठीक है ना? So and we all know how as things progressed after he met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and after he takes sannyas, he was staying in Vrindavan in Radha Damodar temple. So all these things, so many things are preordained. तो प्रभु जी ये जो है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से केवल वही मुलाकात हुई, उसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं हुई ना? हुई ना, उसके बाद मुलाकात तो हुए। प्रभुपाद का और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत कम मुलाकातें हैं। एक बार केवल वही था, वो जो फर्स्ट टाइम थे कि इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट टाइम का ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया हमने कि वेस्ट में इंस्ट्रक्शन। उसके बाद भी 2-3 बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनको बोलते हैं
प्रभुपाद को बोलते हैं कि सर आपको यू हैव टू स्टार्ट प्रीचिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आखिरी बार जब मिले भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बहुत बड़ा उन्होंने मठ, बहुत विशाल मठ बनवा दिया था। दुखी हो गए थे मठ बनाने के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मिले प्रभु जी, हाँ फर्स्ट टाइम मिले कलकत्ता में, उसके हाँ, बाद फिर प्रभुपाद को कहाँ मिले? वृंदावन में मिले कि कहीं और मिले? आई थिंक एक बार प्रयागराज में मिले थे। आई थिंक दैट वाज व्हेन तो when he was running his business in Prayagraj. when he was running business in Prayagraj, or I think that was the time. Yeah, probably he was running his business in Prayagraj. And 2-3 ऐसे एपिसोड थे, और लास्ट में प्रभुपाद अपने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विश्व से जाने से पहले उनसे मिलते हैं, प्रभुपाद से मिलते हैं, और तभी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं। He says, Abhay, whenever you have money, you should print books. Whenever you have money, you should print books. And you must preach in the English language. इसीलिए प्रभुपाद जब संन्यास लिए तो उन्होंने पहला चीज क्या किया था? He started the Back to Godhead magazine. He was as a sannyasi with hardly any money. He would write the Back to Godhead magazine. अच्छा, वो दिल्ली में नहीं, वृंदावन में बैठ के लिखते थे, दिल्ली में जाते थे, प्रिंट करवाते थे, और फिर वो कॉपीज खुद ही बांटते थे। He used to sell his own copies. और ये करते करते 1965 he used to एक मिनट, I'll just come. हाँ, मैं वाराणसी, काशी। जय हो। जय हो प्रभु जी। हरि हरि। सबको हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, जय हो। काशी विश्वनाथ में पहली बार जब राधानाथ स्वामी जब कर रहे थे काशी विश्वनाथ में, पहली बार उनको ये प्रतिसाद हुआ कि भगवान उनकी जो कामना है, मतलब जो जीवन का उद्देश्य क्या है मालूम करना, और जीवन को सफल करना, स्पिरिचुअल लाइफ को सफल करना होगा, ये जो रियलाइजेशन है उनको पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ। हाँ, और वहां से ही उनको प्रेरणा हुई कि अमरनाथ की यात्रा में जाना है, और अमरनाथ की यात्रा जाते जाते हम जानते हैं कैसे मथुरा में उतरे, और जिस दिन मथुरा में उतरे उस दिन जन्माष्टमी थी। हाँ, तो ये द जर्नी स्टार्टेड, इस जर्नी टुवर्ड्स कृष्णा in one way started at Kashi Mandir. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। So anyway, where were we? We were discussing. Prabhupada met. Then he met. Then भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को वो
इस भूलोक से निकलने से पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ ही दिन पहले उनको ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, व्हेनेवर यू हैव मनी यू मस्ट प्रिंट बुक्स। तो ये उनका इंस्ट्रक्शन था। और इसीलिए बैक टू गॉड एंड मैगजीन छपाने लगे। शुरुआत उन्होंने वैसे ही की थी कि बैक टू गॉड एंड मैगजीन छापना है। एज ए सन्यासी ही वॉज रियली वर्किंग वेरी हार्ड। राधा दामोदर मंदिर में जब रहते थे तो एक तो भागवतम के ट्रांसलेशन लिखते थे और बैक टू गॉड एंड मैगजीन भी लिखते थे। और प्रभुपाद स्वयं लिखते थे, स्वयं दिल्ली जाते थे, दिल्ली में प्रिंट करवाते थे, प्रिंट करके वो दिल्ली में ही बांटते थे। और एक बार वैसे ही दिल्ली की गर्मी में पुस्तक वितरण करते करते उनको एक बैल ने पीछे से मार दिया, और बैल ने मार दिया और फिर वो दिल्ली के सड़कों पे बेहोश पड़े थे। He was lying unconscious, practically unconscious, in the heat and the roads of Delhi. तो ये सब प्रभुपाद ने झेला है बिफोर ही देन ये सब होने के बाद भी प्रभुपाद का एंथुजियाज्म कभी कम नहीं हुआ। He never lost the words of his Gurudev was very much fixed कि प्रचार करना है। सर मुझे I have to reach in the English language. पर वो प्रभु जी राधा दामोदर मंदिर में भी उनने प्रीचिंग चालू कर दिया था ना इंग्लिश में। लोगों को समझ में नहीं आता था, प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था। वो प्रचार नहीं करते थे, he was only writing. बहुत कम लोग थे उस समय। नहीं, पर वो राधा दामोदर मंदिर में बैठ के वृंदावन वासियों के बीच में करते थे, तब लोगों को लगता था कि भाई ये इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं। फिर बाद में जब वो अमेरिका जाके वापस लौट के आए तो लोगों ने बोला कि अच्छा ये यहाँ बैठ के इसलिए इंग्लिश में बोलते थे क्योंकि ये वेस्ट में प्रचार करना चाहते। हाँ, बट द प्रीचिंग इन वृंदावन वाज वेरी मतलब लो प्रोफाइल। अच्छा अच्छा। हाँ, it was, you could say it was like a trial run. अच्छा, ट्रायल। सर मुझे चीज पूछना था कि इनका प्रभुपाद जी का इनके गुरु से जो इतना कम मीटिंग हुआ था तो उनका फिर प्रीचिंग कैसे हुआ प्रभुपाद जी का? आई मीन टू से कि जैसे पूरा भगवत गीता से भागवतम चैतन्य गुरु शिष्य परंपरा की जो भी प्रीचिंग है तो वो हार्डली मीटिंग हुई है। अरे हितेश प्रभु जी कुछ फोन पे हैं। Sorry, just give me a minute, Hitesh. I missed your question. Just give me a minute. Hare Krishna.
Yes, Hitesh Prabhu. What was और your question? मैं पूछ रहा था सर, प्रभुपाद जी का उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती से इतना कम मीटिंग्स हुए थे, तो Hmm. प्रभुपाद जी का प्रीचिंग कैसे हुआ? भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य प्रभु जी की प्रीचिंग, गुरु शिष्य परंपरा की प्रीचिंग, तो प्रभुपाद जी का खुद का उनका प्रीचिंग कैसे हुआ? Actually, there were books in Bengali. So there were enough. There was enough literature for Prabhupada to read, and that literature was enough for Prabhupada to understand the philosophy and everything. Bhaktivinoda Thakur himself had written a lot of literature, and उसके ऊपर भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तो बहुत से बुक्स और ये हैं. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur himself had started one of the first printing presses in Calcutta. Printing press नहीं, दिया था. तो प्रभु जी तो ये जो भगवत गीता है या भागवतम है, तो इसके जो पपॉट जो हैं तो वो एक्चुअली भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी इसके ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी होगी ना? नहीं. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has not given any commentary on Bhagavad Gita. not on Bhagavatam. No. ये सब पूरा प्रभुपाद का प्योर रिवर. Yes. ये तो भगवत गीता पे रेफरेंस कहाँ से लेते थे? भगवत गीता पे परपोर्ट्स लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण. ये दोनों आचार्य थे यस्टर ईयर्स, मतलब 200-300 साल पुराने. मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो मुगलों के जमाने के थे, और मुगलों के जमाने के मतलब ये रूप गोस्वामी के टाइम के? नहीं, रूप गोस्वामी के बाद. अच्छा, रूप गोस्वामी के बाद. गोस्वामी रूप गोस्वामी के बाद मतलब ये जैसे नरोत्तम दास ठाकुर वगैरह के टाइम. हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर के भी बाद थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उनके भी बाद आए बलदेव विद्याभूषण. इन्होंने परपोर्ट्स दिए हैं जो गीता के ऊपर, गीता भाष्य वगैरह बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, और उसके अलावा किसी ने परपोर्ट्स लिखे नहीं है. तो इन परपोर्ट्स में ये एक्चुअल परपोर्ट्स हैं बलदेव विद्याभूषण की, कि इसमें प्रभुपाद ने भी ऐड किया भगवत गीता में? जो भी परपोर्ट्स आप पढ़ते हैं ना, हाँ, वो सब प्रभुपाद के ही परपोर्ट्स हैं. अच्छा. हाँ, let me say Bhagavad Gita as it is. Anybody writing a commentary, एक बार एक प्रेस रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि ये हाउ कम यू राइट whatever you are writing, the Krishna book, it is so lucid and so clear to read and understand. From where did you get the inspiration to write this Krishna book? तो प्रभुपाद ने तभी उनको बोला कि I haven't written the Krishna book. I have not written the Krishna book. Krishna himself has written the Krishna book. तो उनके सीनियर डिसाइपल थे साथ में, आई थिंक इट वाज तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज. तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो रिपोर्टर को बोलते हैं कि व्हाट प्रभुपाद मीन्स इज कृष्णा इंस्पायर्ड हिम एंड देन ही रोट. कृष्णा इंस्पायर्ड प्रभुपाद एंड फिर प्रभुपाद ने वो इंस्पिरेशन से लिख दिया. तो प्रभुपाद corrects Tamal Krishna Maharaj and says, no, I didn't say that. I didn't say that Krishna inspired me. I am saying Krishna wrote the Krishna book. मतलब
इतना है प्रभुपाद का, प्रभुपाद says these purports are my spiritual ecstasies. अभी what is a spiritual ecstasy ये तो हमको समझ में ही नहीं आएगा, राइट। क्योंकि शुद्ध भक्ति क्या है ये तो हम जान ही नहीं पाएंगे। हाँ, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, निष्ठा के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद आगे की स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, उसमें प्रेम और भाव तो बहुत ऊपर की बात है। तो स्पिरिचुअल एक्सटेसी तो जो भाव भक्ति कर रहे हैं उनके लिए स्पिरिचुअल एक्सटेसी होती है। स्पिरिचुअल एक्सटेसी, हाउ कैन somebody like us understand what is spiritual ecstasy? Prabhupada says my purports are my spiritual ecstasies. So हाँ बोलिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती या भक्ति विनोद ठाकुर जी जो अपने जो शिष्य को जो प्रीचिंग करते थे वो जो कृष्ण चक्रवर्ती जी के जो कमेंट्री है उसके थ्रू करते थे। हाँ, all the acharyas have taken help from the previous acharyas. जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नरोत्तम दास ठाकुर और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की टीचिंग्स को एसिमुलेट करके दिया है। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को एसिमुलेट करके दिया है। जीव गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग्स को एसिमुलेट किया हुआ है। Every acharya who has written has assimilated the teachings from his previous acharyas. Guru Parampara. That is Guru Parampara. So Prabhupada, why did he first write the Bhagavad Gita as it is? Because basic foundation in उस time पे when there was so much crisis and everything was happening, वो प्रभु जी इसमें एक क्वेश्चन ऐसा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु थे तो उन्होंने भगवत गीता का या भागवतम के ऐसे अनुवाद नहीं किए थे क्या? नहीं, या ऐसा कुछ ऐसा उनके खुद का ऐसा जैसे प्रभुपाद की भगवत गीता? सरस्वती ठाकुर was preaching in a dependent India. It was a dependent India. Everybody was struggling for existence. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had to first, Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had to first establish that Vaishnavism is bona fide. Bhaktivinoda Thakur का तो आधा एनर्जी इसी में चला गया ये बताने के लिए कि वैष्णविज्म इज नॉट मेंट ओनली फॉर बेगर्स। नहीं तो उनके जमाने में, भक्ति विनोद ठाकुर के जमाने में वैष्णव मतलब भिखारी, जिसको कोई काम नहीं आता है, जिसको कुछ करने को नहीं होता है, वो करता लेता है और ठन 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 हरे कृष्णा करता है और भीख मांगता है। दैट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैष्णविज्म ड्यूरिंग भक्ति विनोद ठाकुर टाइम। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारी बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पोएम्स बनाए, ये वो लिखा, जिससे कि लोग फिर वैष्णवों को थोड़ा तो सम्मान देने लगे कि बाबा वैष्णव मतलब भिखारी नहीं होता है, तुच्छ नहीं होते ये लोग, आउटकास्ट नहीं है वैष्णव। पर ऐसा भी प्रभु जी, ऐसा भी किसी ने शायद बोला था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाने के बाद में लोग ये समझने लगे थे कि जो गौड़ी वैष्णव मतलब बहुत करप्ट होते हैं और इनफाइट भी बहुत हो गया था। ऐसा है क्या? होते हैं और करप्ट होते हैं, मतलब मिसयूज कर रहे थे। हाँ, मिसयूज कर रहे थे वो गौड़ी वैष्णविज्म के नाम पे लोगों को, मतलब ऐसा था, इनफाइट भी हो गया था बहुत, ये भी हो गया था। हाँ, देयर वर सर्टेन उनके सन्यासी डिसाइपल्स के बीच में थोड़ा अनबन हो गया था। तो इसीलिए जब वो शरीर त्यागने से पहले
भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को मिले और बोले देयर इज फायर इन द मठ। वो क्या बोले? देयर इज फायर इन द मठ। फिर प्रभुपाद को बोलते हैं आई कुड टेयर डाउन द मार्बल इन द mud and sell it and publish books out of it with the money I gain from the marble। ऐसे बोले थे लास्ट मीटिंग में। इसीलिए बोले प्रभुपाद को कि whenever you have money print books। that was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's last instruction to Srila Prabhupada, whenever you have money print books। इसीलिए प्रभुपाद इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे एम्फेसिस डालते हैं कि जो भी उनके गुरु का जो लास्ट इंस्ट्रक्शन था वाज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना प्रचार आगे बढ़ेगा। अच्छा, इसलिए इतना जोर देते थे प्रभुपाद। इतना जोर देते थे, आज की तारीख में भी जोर है। आज की तारीख में भी जोर है कि दिसंबर मैराथन उन्होंने ऑर्गेनाइज क्यों किया? जब वेस्ट में जो जितने भी लोग थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, सब लोग घर से बाहर आते थे दिसंबर के टाइम में, क्रिसमस के टाइम पे। एवरीबडी वुड कम एंड डू शॉपिंग एंड दिस दैट एंड एवरीथिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। लोग साल भर पैसा बचाते थे और दिसंबर में खर्चा करते थे। इसीलिए दिसंबर मैराथन कि ये महीने में आप जिधर जिधर जाएंगे उधर उधर लोग पैसा है इसके लिए ले तो लेंगे भगवत गीता। इसीलिए प्रभुपाद स्टार्टेड द दिसंबर मैराथन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज दिस बिकॉज Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said whenever you have money print books। so प्रभुपाद whatever he did, तो प्रभुपाद को अपने जो ये थे गुरु भाई थे, उनसे भी कोई ऐसा कोऑपरेशन मिला नहीं क्या? गुरु भाइयों से प्रचार करने के लिए तो कुछ ज्यादा मिला नहीं। When he was in the Bowery and एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। गुरु भाई का सपोर्ट मिला। हाँ, सो Prabhupada left for the west on the ship Jalduta, and Prabhupada was this is 1960, sorry, 1966 he left for the US on the ship Jalduta। ठीक है ना? तो बॉस्टन पहुंचने के बाद, न्यूयॉर्क आने के बाद पहले 6 महीने से 1 साल तक तो प्रभुपाद के पास न पैसे थे, न सपोर्ट था, न कुछ था। और प्रभुपाद सिर्फ लेटर लिखते थे उनके गुरु भाइयों को मठ में, गौड़िया मठ में, कि थोड़ा पैसा भेजेंगे तो यहाँ कुछ प्रचार होगा और फिर हमारे गुरु के वचनों का पालन हो सकता है। तो उनके गुरु भाई यही लिखते थे वापस कि आप प्रचार करने के आप प्रयास कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे मठ के पास तो पैसा नहीं, we really don't have any funds। So this was a constant reply that Prabhupada used to get। So practically in the West, Prabhupada was all on his own, totally alone। So first 6 months जो है ना, लीलामृत पढ़ेंगे। लीलामृत के साथ बहुत से उनके सीनियर डिसाइपल्स ने लिखे पुस्तक हैं, जैसे मुकुंद गोस्वामी महाराज का है मिरेकल ऑन सेकेंड एवेन्यू,
ये सब मिरेकल्स हैं। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो पूरा मैजिक है, बिल्कुल मैजिक है। जो कुछ चीजें असंभव चीजें हैं वो भी भगवान संभव करके देते हैं। सो इट इज जस्ट हिज फेथ इन द होली नेम एंड हिज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन गुरुज वर्ड्स। मेरे गुरु ने बोला है ये करना है तो करना है बस। मतलब जिस तरह हमारे इस्कॉन में जैसे एग्जाम्पल जैसे हरिदास ये सीनियर डिवोटी बनते हैं, फिर महाराज बनते हैं, संन्यास लेते हैं, तो उस तरह से उनका प्रभुपाद जी का उनके आश्रम में इस तरह से प्रीचिंग नहीं था। वो लिटरेचर के ऊपर ही प्रीचिंग ज्यादा हुआ था। नहीं मैं समझा नहीं, आप क्या बोले? मैं जिस तरह जैसे राधानाथ स्वामी महाराज हैं या फिर हरिदास प्रभु हैं, जिस तरह जैसा इस्कॉन में जैसे कि पहले लोग जूनियर डिवोटी रहते हैं, सीनियर डिवोटी, फिर महाराज बनते हैं, संन्यास लेते हैं, तो मतलब प्रभुपाद जी का उस तरह से उनका प्रीचिंग नहीं हुआ था। वो लिटरेचर के थ्रू ही उनका प्रीचिंग ज्यादा हुआ था। नहीं, देयर वर सीनियर गॉड ब्रदर्स हु वर प्रीचिंग। जब वो बॉम्बे में थे तो कितने सन्यासी डिसाइपल्स थे जो गौड़िया मठ में, बांद्रा के पास गौड़िया मठ था, तो वो गौड़िया मठ में भक्तिसांत सरस्वती ठाकुर के सन्यासी डिसाइपल्स वहां प्रचार करते थे, तो उनके लेक्चर सुनते थे प्रभुपाद। तो बॉम्बे में जब प्रचार हो रहा था तो वो सन्यासी डिसाइपल्स को जो कुछ आवश्यकता थी ना, पैसे, ये अरेंज करना है, वो अरेंज करना है, वो सब प्रभुपाद करते थे। And then Prabhupada would sit and listen to their lectures. So that was always there. Prabhupada used to work as their menial servant. जो कुछ उनको चाहिए था वो सब करके देने का, क्योंकि they were his seniors. So that way, Prabhupada always took the position of a humble. When it came to seniors, he served his seniors also. वो प्रचार प्रणाली जो है वो तभी भी था। जैसे कि भक्ति सिद्धार्थ स्वामी हिमसेल्फ वाज अ वेरी ग्रेट एस्ट्रोलॉजर आल्सो, क्या वो भी यस क्या वो एक रीजन था कि उन्होंने जी को आइडेंटिफाई किया था दैट ही इज द वेरी It is not on the basis of astrological calculation. Oh, double. It is just that Sri Guru understands, because Guru is finally the representative of Krishna. Guru is the representative of Krishna. So certain things are empowered just because he has taken the responsibility of spreading the holy name of the Lord. So जैसे Prabhupada had identified His Holiness Radhanath Swami Maharaj in a huge crowd in August Kranti Maidan, वैसे Bhaktivedanta Saraswati Thakur identified Prabhupada on the spot कि yes, this person, he is not a commoner, he is going to do great. तो वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है, वो इनर कैलकुलेशन है, हृदय की बात है वो। पर प्रभु जी ऐसा भी बोलते हैं ना कि भक्ति लाइफ में आने के बाद ये बहुत सारी जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। चेंज होती है। दैट्स बिकॉज कृष्णा टेक्स ओवर योर मटेरियल, जो भी भौतिक ये हैं वो सब, वो भौतिक जो भी है वो कृष्णा टेक ओवर करते हैं। जब तक आप भक्ति में सीरियस नहीं होते हैं तब तक जो भी हमारे कार्मिक रिएक्शंस हैं वो सब दुर्गा मैया के हाथ में होते हैं। लेकिन जैसे ही हम भक्ति में सीरियस होते हैं, we commit ourselves to भक्ति,
Krishna takes over the charge. एकदम It's no longer in the hands of Durga Maiya. आई गल नहीं का सामान आगल आपको तो Okay. आप ओके प्रभु जी। आप में से सबको कुछ बोलना है. You have जी, each हरे one of you कृष्णा। have to speak सॉरी something about Prabhupada. हम कुछ कहना चाह रहे थे प्रभु जी के बारे में, थोड़ा हम इधर बिजी हो गए, सॉरी। प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि जब वो बोस्टन में गए प्रभुपाद, तो वहां पे उनको कोई वहां पे रिप्रेजेंटेटिव था हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड? नहीं, कोई नहीं था. कोई इंडियन एज ए उनका सपोर्ट में गुजराती या कोई फैमिली मेंबर? नो। फैमिली थी, एक फैमिली थी जिनके घर में वो रहे. अग्रवाल और हार्बर फैमिली। पे उतरने के बाद अग्रवाल फैमिली के पास जाके रहे थे वो, पर वहां से भी निकलना पड़ा उनको। क्योंकि वहां कुछ प्रचार नहीं हो रहा था. सिर्फ किसी के घर में जाके रहना क्या मतलब है? So he had come to the United States to preach the holy name of the Lord. तो वो निकल गए वहां से. फिर मिश्रा थे आई थिंक, जिनके जो योगा वगैरह सिखाते थे, उनके साथ रहने लग गए. लेकिन वहां भी प्रचार नहीं हो पा रहा था, तो वहां से भी निकल गए. तो निकलते निकलते फिर और कोई जगह बची नहीं तो बावरी में जाके रह गए. क्योंकि बावरी एक ही जगह थी जहां भिखारी रहते थे, जिनके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, वो बावरी में रहते थे. तो वैसे 6 महीने प्रभुपाद ऐसी जगह जहां टॉयलेट लैट्रिन भी नहीं होता था, वो ऐसे ही घर के बगल बगल में आधे हाफ ड्रंकन स्टेट में वहां के बावरी के रेजिडेंट्स ऐसे ही करते थे. साफ वाफ रखने का भी कोई ठिकाना नहीं होता था. ऐसी गंदी अवस्था में प्रभुपाद 6 महीने आज की डेट में स्लम एरिया जैसे हमारे यहाँ है। धारावी भी उसके हिसाब से फिर भी स्वच्छ है. There is some decency in Dharavi. In 1966, Bauri was worst because everybody there was drunkards. They were all drunkards and drug addicts. उनको समझता ही नहीं था कि यहाँ टट्टी नहीं करनी, यहाँ पेशाब नहीं करनी. और 2-3 बार तो प्रभुपाद को उठा के फेंक दिया था. एक बार तो प्रभुपाद को मारने के लिए आ गए थे. उनके साथ जो रहते थे प्रभुपाद को मारने के लिए आ गए थे. प्रभुपाद तो 2-3 बार वापस, जब जलदूत पे टिकट मिला उनको, श्रीमती ये अरे वो मैडम थी, हाँ श्रीमती बिरला, नहीं नोरा नहीं, व्हाट इज दैट, जो भी माता जी जो जयंती बेन ऐसी कुछ नाम. हाँ, तो जयंती बेन शायद नाम था ना उनका, जयंती बेन पटेल. नहीं एम से कुछ था, आई फॉरगेट द नेम नाउ. बट जब उन्होंने जलदूत पे टिकट दिया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि आपको जब भी वापस आना है तो ये शिप हर 10 दिन या 15 दिन न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचती है. तो रिटर्न टिकट भी दे दिया था प्रभुपाद को कि आप इससे रिटर्न टिकट लेके आ सकते हो. तो 2-3 बार तो प्रभुपाद न्यूयॉर्क पोर्ट पे गए. ये शिप कभी आने वाली है कि आई थिंक आई हैव टू गो बैक. फिर हार्बर पे जाते थे, फिर मन बना लेते थे कि नहीं वापस जाता हूँ.
जो होता है, आई विल स्टिल टॉलरेट. So Prabhupada tolerated so much just to preach the Krishna consciousness movement. हरी बोल. So तो great. आपको अभी आप सबको ना you have to speak something of what you know about Prabhupada. It is important that each one of us, अगर कल किसी ने पूछ के पूछ लिया कि प्रभुपाद कौन है, तो आप में से सबको कुछ ना कुछ तो बोलने को होना चाहिए. तो रितेश प्रभु से शुरू करेंगे. जी जी. आपको बोलना है कुछ. What according to you is the importance of Srila Prabhupada in your lives? रितेश प्रभु. संन्यास ग्रहण करना है. What was what was another turning point in his life before taking sannyas? समझ गया. एक ही दिन में वहां चोरी हो गई. पूरा उनका फैक्ट्री का जो जगह था वो जल गया. एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड ओवरनाइट. प्रभुपाद को जब उनके बड़े बेटे ने आके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, व्हाट वाज प्रभुपाद रिस्पांस? हाँ, उसको he smiled. And what did he say? What did he say? Why did he smile? हाँ? नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा नहीं. He said something very specific. कृष्णा wants वो उसने कहा था कृष्णा उनको देख बुलाना चाहते हैं. नहीं, क्या बोल रहे हैं? नहीं. बहुत चीजों को ले लिया उनसे. हाँ, कृष्णा उनको अपने नजदीक बुला रहे थे, इसलिए उन्होंने भौतिक चीजों को ले लिया उनसे. right. There is a Bhagavatam shloka which says कि Krishna takes away all material possessions of a devotee who is very close to him. कृष्णा सारे मेटेरियल पोजीशंस हरण कर लेते हैं और भौतिक आसक्तियों को भी हर लेते हैं ताकि उनका भक्त उनके नजदीक आ जाए. So he smiles, saying that now it is time for me to come closer to Krishna. That was his conclusion when he lost everything. See, that is what shows the consciousness of the person. How glorious his consciousness was. आप सोचिए आपके बैंक में 3 करोड़ रुपए हैं और खत्म हो जाता है सारा 3 करोड़. क्या होगा आपका हाल? हाँ? हमारे हॉस्पिटल के साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट नहीं होंगे तो बहुत बड़ी बात है. हाँ? तो मेंटल हो जाएंगे लोग. जिंदगी भर की जितनी कमाई है वो पूरी एक दिन में गायब. लोग तो डिप्रेशन में चले जाएंगे. लेकिन प्रभुपाद हंस रहे थे. ही वॉज हैप्पी. राइट. सो अनुराग प्रभु, आपको क्या बोलना है?
प्रभु जी ये प्रभुपाद ने बोला था कि जब वो यूएस में गए थे तो उनके लिए सबसे बड़ा ये था, मतलब इतने चैलेंज थे वहां की लाइफ में कि उसमें एक जगह उन्होंने कहा था कि सेम फ्रिज में मेरे को मैं प्रसाद रखता था, सेम फ्रिज में बीफ रखा जाता था। हाँ, शैली अग्रवाल के। हाँ, शैली अग्रवाल के। तो बोले फिर भी मुझे ये लगता था कि भाई इसमें जो भगवान की इच्छा है वो सब सहन करके भी मैंने ये किया। यस, और एक हाँ, टॉलरेंस। और एक ये थी श्रुति कीर्ति माता जी, प्रभुपाद की डिसाइपल। श्रुति कीर्ति प्रभु थे। अच्छा, हाँ, श्रुति कीर्ति प्रभु या कोई एक माता जी थी जिनको उन्होंने कुकिंग सिखाया था, यमुना माता जी। हाँ, ये तो वो प्रभुपाद का ये था कि प्रभुपाद अपना प्रसाद लेते थे और अपना उच्चिष्ट बोलते थे कि ये जो उच्चिष्ट मेरे थाली में से जो उच्चिष्ट बचा है उसमें जैसे स्वीट भी है, राइस भी है, ये भी है, सब कुछ। और ऐसा फिर बोल के आते थे कि जो भी डिसाइपल है सबको देके सबको नीचे जाके उनको बोलते थे कि आप इसमें से लोगों को बोलो कि प्रभुपाद का ये है उच्चिष्ट है और ये गुरु प्रसाद है, ये प्रभुपाद ने भिजवाया। तो उसमें से लोग अपने हिसाब से लेते थे, कोई स्वीट ले लेगा, कोई दाल ले लेगा, कोई राइस ले लेता था, कोई ये ले लेता था। तो फिर प्रभुपाद जिनको भेजते थे तो उनसे एक दिन प्रभुपाद ने पूछा कि लोग ये लेते हैं ना? तो उनने बताया हाँ लेते हैं, पर उनने ये नहीं बताया कि प्रभुपाद को कि लोग अपने हिसाब से लेते हैं, किसी को कोई एक दाना ले लेगा, कोई जिसको स्वीट पसंद है स्वीट ले लेगा, ये ले लेगा। फिर प्रभुपाद ने कुछ दिन बाद बोला कि पूरे प्रसाद को एक काम करो, पूरा मिक्स कर दो, रसगुल्ला, स्वीट, राइस, दाल सब मिक्स कर दो, पूरा मिक्स कर दो और अब लेके जाओ। तो फिर वो लेके गई तो कोई खाने को रेडी नहीं होता था, कोई खाने को रेडी नहीं होता था। फिर उसके बाद में वो जितना भी ये था प्रसाद था, वो प्रभुपाद का जो बचा हुआ रहता था, जो प्रभुपाद मिक्स कर देते थे और गोवर्धन पर्वत जैसा बना देते थे, वो खुद उसको ग्रहण कर लेती थी। तो और फिर बाद में शायद उनने उसमें मतलब उन्होंने ये बोला कि प्रभुपाद मतलब गुरु कृपा के कारण वो मतलब वो कुकिंग में मतलब उनका ऐसा था कि एक्सपर्टीज आ गया था प्रभु। अब उतना आगे का मेरे को स्टोरी नहीं मालूम, मैं आज ही सुन रहा था, पूरा स्टोरी भूल गया। आप बताएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। I was not sure of the details, but yeah, यमुना माता जी स्टोरी। बाद में फिर उनने ये पूरा बुक लिखा आपका इसके ऊपर से, कुकिंग। हाँ, कुकिंग बुक लिखा। कुकिंग बुक काफी फेमस बुक है वो। हाँ, यमुना माता जी का ऐसा एक कहानी आता है, वो मुंबई से वृंदावन जा रहे थे ट्रेन से, और प्रभुपाद बोले कि यू कैन कुक डिनर लंच फॉर मी ऑन द ट्रेन। मतलब उन्होंने बोला कि मुझे राइस चाहिए, फ्रेश राइस। हाँ, राइस, दाल और 4 आइटम चाहिए, ऐसे बोल दिए। तो यमुना माता जी जाती हैं और जहाँ पैंट्री होता है ना, जहाँ कुकिंग होता है, तो वो पैंट्री में जाके बोलते हैं कि मुझे अपने गुरु के लिए खाना बनाना है। तो वो पैंट्री वाले बोलते हैं यहाँ कोई खाना बनाता नहीं है, हम लोग बनाते हैं, आपको सिर्फ खाना है, निकलो यहाँ से। तो यमुना माता जी जाती हैं और जो टीसी होता है ना, टीसी को बोलते हैं कि मुझे अपने गुरु के लिए खाना बनाना है, तो प्लीज पैंट्री वालों को बोलो मुझे 15 मिनट दे दो। तो वापस वो टीसी बोलता है क्या ये सब ऐसा होता नहीं है, आप जाके अपनी जगह बैठो, वो आके खाना दे के जाएंगे। तो यमुना माता जी बहुत आगे पीछे बोलती रहती हैं। वो टीसी उनको सुनते ही नहीं है। टीसी क्यों सुनेगा? तो फाइनली वो एक जैसे 2 बोगी के बीच में जो दरवाजा होता है ना, वो दरवाजा खोलती हैं और बोलती हैं आप मुझे परमिशन दो, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। वो गेट पे खड़ी हो जाती हैं और बोलते हैं आप मुझे परमिशन दो, नहीं तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। अगर मैं अपने गुरु के वचनों को पूरा नहीं कर सकता हूं तो फिर मैं आगे जाने का मतलब ही नहीं है।
वो टीसी एकदम परेशान हो जाता है। वो टीसी बोलता है, वो खुद टीसी उनको ले जाते हैं, वो सारे बर्तन धुलवा देती है और फिर प्रभुपाद के लिए खाना बनाते हैं। इट्स अ ट्रू स्टोरी। तो प्रभुपाद ना ऐसे टू सम एक्सटेंट when one senior Prabhupada disciple said that in devotional service at some point of time you'll feel like a fanatic. You'll feel like a fanatic. तो कुछ चीजें जो है ना वो हम समझ नहीं पाएंगे। Why? Because we are still not at that level of वो हमारे हृदय में वो 100% अभी आया नहीं है। लेकिन प्रभुपाद के जो इनिशियल डिसाइपल्स थे ना, जो प्रभुपाद के साथ इतना प्रचार और कीर्तन और सब कुछ किए, वो सब प्रभुपाद के ऊपर 100% थे। दे आर 100% डेडिकेटेड टू प्रभुपाद। जो प्रभुपाद बोलेंगे वो, वॉट एवर ही सेज। सो ये एक और यमुना माता कोई पास टाइम है। प्रभु जी, एक और ये था ना कि जब प्रभुपाद की अपने लास्ट डेज में थे वृंदावन में और उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने बोला कि एक बहुत फेमस कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको हम दिखा के आते आपकी हॉरोस्कोप। फोटो ले जाके वो उनके पास लेके गए, तो वो जैसी फोटो उन्होंने देखा, साउथ के थे एस्ट्रोलॉजर, उन्हें पूरा दंडवत हो गए। बोले ये व्यक्ति का ना तो पास्ट लाइफ है ना फ्यूचर लाइफ है, और यदि ये चाहेंगे तो ये इस दुनिया में और कई साल रह सकते हैं यदि ये खुद चाहें। तो ऐसा अभी ये लेक्चर 125 जब ये हुआ तो उसमें यूट्यूब में कोई लेक्चर में बता रहे थे। और दूसरा, जब प्रभुपाद जब अपने लास्ट डेज में थे तो भक्ति चारू महाराज उनके पास में रहते थे। तो प्रभुपाद का एक्चुअली वो यही बोलते थे, हमेशा बोलते थे कि चैंटिंग करो, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र किया करो, चैंटिंग जोर जोर से करना ये चीज। पर प्रभुपाद उस समय इतने ज्यादा वीक हो गए थे कि वो चैंटिंग उतना कर नहीं, मतलब चैंटिंग कर रहे थे, पर तो भक्ति चारू महाराज को लगा कि ये लास्ट डेज में हो, प्रभुपाद शायद उच्चारण कर नहीं पा रहे हैं सही ढंग से। और उसी समय उनको कोई गुरु भाई मथुरा से आए हुए थे, तो उनने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, वो भले ही वीकनेस के कारण बोल नहीं पा रहे हैं, आप लोग जरा ये लेके आओ, चरणामृत लेके आओ। फिर चरणामृत लेके आए। जैसे प्रभुपाद का मुंह खुलवाया, उन्हें चरणामृत डाला, तो प्रभुपाद के अंदर जीभ पूरी ऐसी चल रही थी, और मतलब वो उनका चैंटिंग चालू था। तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ हमें, मैं दिखाना चाहता था तुम लोगों को कि प्रभुपाद भले ही वो उनकी आवाज नहीं आ रही वीकनेस के कारण, पर जब उनका मुंह खोला तो उनकी जीभ से पूरा उनका जप चालू। Even the day before his even when Haribol. So even on the day when he was leaving, he was translating the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. So that is what Prabhupada's state was. Although he was so sick, not able to do anything, but still he was translating the Bhagavatam. Just imagine. Right, very good. Yes, Hitesh Prabhu. प्रभुपाद जी का डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग था। मतलब इतने एग्जाम्स के बाद में भी बिजनेस संभालते हुए भी वो खुद जाके पब्लिश करना, और बाद में फिर बैक टू प्रोडक्ट्स को सब लोगों को बांटना। उसके बाद में फिर भी जब इतना, उसके बाद में भी जब उनको मना किया गया था कि जलदूत में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो इतना डिटरमाइंड थे, नहीं मुझे जाना ही है। तो बाद में फिर वो 2 हार्ट अटैक्स के बाद में भी वहां पे पहुंचना, उसके बाद में फिर वहां पर उनका ये डिटर्मिनेशन था इतना। और रात को 3 बजे उठ के फिर ट्रांसलेशन करना, तो ये उनका डिटर्मिनेशन प्रभुपाद जी का बहुत ज्यादा। चालू है ना विश्वनाथ, अपना इंटरनेट चालू है ना विश्वनाथ? ये इंटरनेट चालू है ना? Ask everybody if they can. Haribol.
हरिवान, आपको सुनाई दे रहा है? स्पीड टेस्ट चेक करो यार। आपका ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज आ रहा था अभी। इधर तो दिख रहा है। Yep, our internet is working. Admit. हमारा ऑडियो चेक करो चल रहा है हरिवान, सर आपका आवाज आ रही है? Okay, I have no clue how this works. Post controls. Okay, ये lag हो रहा है. Settings. हरे कृष्णा। Oh, this is extremely laggy. हमारा ये RAM का प्रॉब्लम है. No, हमारा माइक चल रहा है. Okay, this is also working. No clue what's going on. No clue. वीडियो बंद हो गया प्रभु जी। हरिवान, हाँ बोलिए। हाँ सर मैं डिटर्मिनेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था सर, क्योंकि उसका डिटर्मिनेशन था, इसलिए वो इतना दो हार्ट अटैक के बाद यूएस पहुंचे। यूएस में भी इतना प्रीचिंग इनके लिए इतना डिफिकल्ट था, सारे एपीज को कन्वर्ट करना और प्रीचिंग करना, और रात 3 बजे उठ के वो ट्रांसलेशन करते थे। वो इतना डिफिकल्ट के बाद में वो कर पाया बिकॉज उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। और दूसरा चीज है कि वो they can do someone heart also, because अपने जो एग्जांपल दिया था हरिदास प्रभु का हार्ट हृदय परिवर्तन कर सकते थे। वो उन्होंने लोगों का मन समझा, जैसे कि उनको पता था कि हरिदास प्रभु उनके जैसे चॉकलेट भी गिरती है, लेकिन वो खुद उनको खुद फीड बना के खिलाते हैं। he has the Compassion in the heart. Right. गुड। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आप सबकी आवाज? हाँ बोलो ना, बोलो। आ रही हरे कृष्ण। आ रही आवाज आ रही है सर? आ रही। What do you think are Prabhupada's contributions? How has Prabhupada affected your life? ये बताइए, आपके जीवन में प्रभुपाद के आने से क्या पहले चीज क्या आपको लगता है कि प्रभुपाद के होने से आपके जीवन में फर्क पड़ा है, और अगर पड़ा है तो क्या फर्क पड़ा है? प्रभुपाद जी की वजह से आज सब कुछ है सर। जो भी इस्कॉन से लेके हॉस्पिटल तक जो भी सब कुछ उनकी वजह से है। ओके। सीड उन्होंने बीज बोया है, अगर उसकी वजह से आज ये पूरा वृक्ष खड़ा है। वेरी गुड। एक्चुअली प्रभु जी उनकी वजह से एक्चुअली हमारे जीवन में तो देखा जाए तो काफी कुछ चेंजेस आए। मतलब भक्ति के सही मायने क्या हैं वो प्रभुपाद की बुक से ही मालूम पड़ा कि मतलब यानी क्या सही मायने हैं, भगवान कृष्ण का क्या महत्व है। पहले हम सारे देवी देवताओं को इक्वल समझते थे कि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। हमें कृष्ण को क्यों मानना चाहिए ये हमें मालूम चला सही मायने। और ये है कि अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आगे इस परंपरा को जारी रखना है, और आपसे जो हमें शिक्षा ग्रहण हो रही है उसको आगे हमें कैसे ट्रांसफर करना है। बस यही प्रेरणा प्रभुपाद से मिली। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हो। थैंक यू। यस मनोज सिंह प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी जब हम सब बॉम्बे आए तब हमने पहला कदम वहां पे आपके हॉस्पिटल में रखा और प्रभुपाद के बारे में देखा, तो हमें समझ में नहीं आया कुछ भी। लेकिन
आपके पास मिलके और फिर प्रभुपाद के बारे में इतना लगता है कि वो लगता है कि हम लोगों के सबके बीच के परिवार के एक गार्जियन की तरह बैठे हैं और हम लोगों को सब अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा फील होता है। हमारा सनातन धर्म से नाता था, लेकिन एक सिस्टमेटिक उसका रूपरेखा नहीं पता था। बहुत सारी चीजें हम लोग हट गए थे। वो एक रूपरेखा उन्होंने हमको इस तरह का दिखाया कि जैसे एक कपास के रुई से धागे बन के कपड़े बन जाए और वो कपड़े हम पहन ले, ऐसा उन्होंने एक रूपरेखा दे दिया है जो हमारे इस जीवन के कल्याण के लिए हो सकता है। बाकी वो भगवान की तरह है हम सब के लिए। हम सब उनको एज ए भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे गुरु हैं। हमारे लिए उन्होंने भगवान का एक रास्ता दिखाया, हमें भगवान के बारे में बताया। हमें यही नहीं पता था कौन भगवान है कौन देवता है। तो हम तो उनके बहुत ही कृतार्थ हैं। हम उनके हमेशा चरणों में पड़े हैं। हम उनकी प्रार्थना उनसे करते हैं कि वो परमात्मा के धाम में है, तो हमें भी वहां तक पहुंचाने के लिए हमें भी एक रास्ता दिखाएं। हम कोशिश कर रहे हैं। जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले मुझे लगता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में पैदा हुए थे। पहले मुझे लगता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश साथ में पैदा हुए थे, तो मतलब ऐसे लेकिन प्रभु जी हमारे बीच के आप गुरु हैं। हम उसके लिए भी आपके चरण में भी प्रार्थना करके प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो और एक्चुअली किसी ने एक बार मेरे को ये बोला था वृंदावन में, वो जो एक नेवी में है प्रभु जी, तो ये अपना राधा गोपीनाथ प्रभु ने बोला था कि वहां जा रहे हो तो क्या बोलते उनके साथ तुम परिक्रमा करना। वो परिक्रमा करते हैं रोज, नाम भूल गया उनका। अच्छे हाइटेड है काफी, वो पुजारी हो। हाँ। तो उनके साथ में गया था मैं। तो राधा कुंड में रात में एक प्रभु जी के घर पे रुका था, जो पहले फिर वो अभी उनने इस्कॉन छोड़ के, मतलब इस्कॉन में है और राधा कुंड में एक जगह रहते, एक मकान में रहते। तो वो डिस्कशन चल रहा था, तो वो ये बोले कि इस्कॉन के, देखो बोले बता रहे थे कि इतने सारे कृष्ण मंदिर है पूरे इंडिया में, पर आप देखो इस्कॉन के मंदिर में इतनी चहल पहल और ये क्यों रहती है? बिकॉज प्रभुपाद की जो डेटी है वो वहां पे रखी हुई, इसलिए कहने लगे कि लोग आते प्रभुपाद के कारण मंदिर। कहने लगे तो ऐसे हजारों कृष्ण मंदिर है, वहां कहाँ कोई आता है, भटकता नहीं कोई। पूरे इंडिया भर में हजारों कृष्ण मंदिर है, पर बोले प्रभुपाद बैठे हैं इसलिए प्रभुपाद के कारण लोग ऐसा कृष्ण मंदिर, वो बोल रहे थे। राइट। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि कहीं आई थिंक किसी दूसरे कंट्री के टेंपल में प्रभुपाद जी जाते हैं, वहां पर मत्था टेकते हैं। तो जब वो आते हैं तो वहाँ की जो जब पुजारी थे वो शायद ठीक से सेवा नहीं कर रहे थे। प्लेट जिसमें जो भोग लगाते हैं वो ठीक से शायद साफ नहीं होते थे। अब जाके बोलते हैं प्लेट साफ, आपने प्लेट साफ नहीं करा। वो पुजारी जी सोचते हैं कि ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, ये इसके मैंने ये बात जो बताई नहीं है, तो प्रभुपाद जी को कैसे पता चला? वो पूछते टोल्ड मी। तो प्रभुपाद जी बता दैट कृष्णा टोल्ड मी दैट ये दिस प्लेट। यस। और एक और वो इंसिडेंट है, वो फॉरेन का कोई मंदिर था यूएस में। तो वहां प्रभुपाद जी जब गए तो उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जी दुबले हो गए और उनको नींद नहीं हो रही भगवान की बराबर। तो फिर वो जो वहां के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि वो एक्चुअली क्या है, जो बड़ा डोनेशन देते हैं तो उनका टाइमिंग, उनको जैसा टाइमिंग मिलता है तो 9 बजे की वजह हम लोग 10 बजे तक भी टेम्पल खुला रखते हैं। वो बोले कि बताए ना, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद को मालूम पड़ जाता था कि प्रभुपाद ने बोला ऐसा लग रहा है कि भगवान की नींद बराबर नहीं हो रही, दुबले लग रहे हैं। यस। तो एक्चुअली प्रभुपाद मतलब ने प्रभु जी वो देखा जाए तो मतलब ये है कि हमारे जीवन में तो यदि छोटी सी प्रॉब्लम आती है हम दौड़ा जाते हैं, पर प्रभुपाद की लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम आए, इतनी सारी इश्यूज हुए, फिर भी उनने किसी भी हालत में कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा। अब यदि वो उम्र में किसी को 2 हार्ट अटैक आएंगे या हम लोग होते थे तो यही बोलते थे कहाँ भाई ये सब वृंदावन की अच्छी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ी किधर ये क्या बोलते जाने का, तो सब अमेरिका में जाने का जहाँ ना ये है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है प्रभु जी, देखिए जैसे आजकल के जो कई गुरु हैं
उनके जो स्कैंडल्स हम पढ़ते हैं कि भाई वो लेडीज के चक्कर में फॉल डाउन हो गया, ये होगा। पर प्रभुपाद तो यूएस में जाके, और वो भी सब हिप्पी कल्चर में, जो जिनको न कपड़े पहनना का ये था, न ये था, न लेडीज उनके पास। प्रभुपाद के पास कितनी यंग लड़कियां आती थी आती। और प्रभुपाद का चारित्रिक दृढ़ता देखी, कैरेक्टर डिटर्मिनेशन, यही दिखाता है कि वो मतलब वो कितने बड़े भक्त थे। मतलब वो तो यहाँ के थे ही नहीं, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग कितने वेस्ट में जाके गुरु उनका फॉल डाउन हो गया। ऐसा है, जब महाराज साउथ इंडिया गए थे ना, तो जो ये रंगनाथ क्षेत्र के जो मठाधीश हैं, वहां के जो सन्यासी हैं ना, वो बचपन में ही सन्यास ले लेते हैं, 11-12 साल की उम्र में ही। और वो मठाधीश जो सन्यासी थे, वो महाराज को बोल रहे थे कि आपके गुरु श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से सन्यास धारण किए और जिस प्रकार से उन्होंने सन्यास आश्रम में प्रचार किया, उसी से एक ही बात साबित होती है कि भगवान कृष्ण उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। That Krishna was running behind him. कि कोई व्यक्ति इतने सारे भौतिक जगत के बीचों बीच रहते हुए सन्यास सन्यास का पालन करना तो एक बात है, उसके साथ इतना प्रचार कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, तो he said the only way this is possible is if Krishna is running behind him. मतलब ऐसा है कि भगवान उनके पीछे भाग रहे हैं। नहीं तो हम बोलते हैं हम भगवान के पीछे भागेंगे। यहाँ वो मठाधीश जो है, वो भी 11 साल की उम्र में सन्यास लिया था उन्होंने, और रंगनाथ क्षेत्र में जब महाराज उनसे मिले तो ही वॉज 70 years old। तो इतने साल से सन्यास लिया हुआ है, तो उनकी भी कुछ उपलब्धियां होंगी ना। वो प्रभुपाद के जीवन को जब उन्होंने पढ़ा, तो his conclusion was the only way this is possible if Krishna is running behind him. सही बात। हाँ, अदरवाइज तो वो अच्छे अच्छे लोग यूएस जाके वहां की माया चकाचौंध में पूरा खो जाते वहीं। और ऐसा भी नहीं है कि प्रभुपाद के जब बहुत सारे शिष्य हो गए, ये हो गया, तो तभी भी प्रभुपाद वाज एज हम्बल एज एवर। प्रभुपाद को जब पूछा कि आपने इतना प्रचार किया, इतना कुछ किया, कैसे किया आपने, तो बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, प्रचार तो मेरे शिष्यों ने किया और मेरे शिष्यों को मेरे पास भेजा मेरे गुरुदेव ने। आई डिडंट डू एनीथिंग, ऑल द प्रीचिंग वाज डन बाय माय डिसाइपल्स, ऐसे प्रभुपाद बोले। So many things that Prabhupada is glorious, his determination, his guru ashray, his compassion, his love for his love for deities, and most important, his contributions. Prabhupada's books, Prabhupada's disciples, and his own life. The way he started his preaching and the way he carried out his preaching, his own life is the greatest example. हम कितना भी बोलेंगे तब भी कम है। तो
व्हाट कैन वी डू, जैसे अनुराग प्रभु बोले बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे शोल्डर कर सकते हैं? जब हम अपनी साधना सही करें और अपनी साधना सही करते हुए हम जहां हम बैठे हैं, जहां हम काम कर रहे हैं, वहां से हम प्रचार करते रहें. So that is the way in which we cannot overcome this debt we have to Guru and Prabhupada, but at least in some way we can become useful instruments in the hands of Prabhupada, Gurudev and Tagore Chandra. Okay. So we should all be conscious of this responsibility, and being conscious of this responsibility, we should carry out our own lives in such a way that we forward the mission of Srila Prabhupada. Right? Okay. Right, Prabhu. Thank you. Thank you, sir. I didn't ask Amma. Amma wants to say something. नहीं मैं सुनते बस नहीं बोलता. ओके Okay. Hare Krishna. Thank you. प्रभु जी, हाँ. जब मैं पूछ रहा था, ये भक्ति वेदांता में वैक्सीनेशन चालू है ना प्रभु जी? Yes, चालू है. अच्छा, वो अम्मा वगैरह को लेना थी एक्चुअली. Yes. Second dose. सबको लेना चाहिए. Before the third wave comes, just take it. प्रभु जी, हाँ. just we need your blessings and prayers for our bhakti life. My prayers are there always. That is the minimum I can do. और लाइफ के किसी छोटे मोटे प्रॉब्लम से कभी घबरा ही नहीं, क्योंकि प्रभुपाद की लाइफ का इतना बड़ा एग्जाम्पल है. Yes, very true. So all our problems, they will evolve, and as time passes, they will get solved. All we have to have is faith that Krishna is in charge. अभी मैं प्रभुपाद के हिंदी लेक्चर सुनता हूँ. प्रभुपाद एक हमेशा वो श्लोक बार बार बोलते थे, एक देहिनो स्पिने था देहे, और दूसरा मात्रा स्पर्शे कौन शीतोष सबको. ये दो श्लोक को बार बार बोलते थे प्रभुपाद, बार बार बोलते थे. Correct. तो बस प्रभु यही प्रार्थना है कि ये श्लोक को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए. Right. हम भी प्रार्थना करते हैं. It's important for all of us, सबके लिए. Okay, thank you. Hari Bol. थैंक यू धन्यवाद प्रभु. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. Thank you very much. Hari Bol. Thank you very much.